बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आज का दिन इंतहाई अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान केस सुन रही है जिसमें हमजा शहबाज के पंजाब में वज़ारत आला के मुस्तकबिल का फ़ैसला होने जा रहा है। लेकिन एतवार के दिन जो धमा चौकड़ी मचाई है मरीम नवाज़ के सोशल मीडिया सेल ने, और जितनी बदतमीज़ी और गालम गलोच इन्होंने मुअज़्ज़िज़ अदलिया के बारे में की है, उसका पाकिस्तान की माजी के अंदर किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। हत्ता कि कुछ सहाफ़ियों के हवाले से भी सिद्दीक जान ने एक ट्वीट के अंदर बताया कि व्हाट्सएप एक ग्रुप है जिसमें बाकायदा प्लानिंग की गई थी जजेस के ऊपर ये सारे ट्रेंड चलाने की, और वहाँ पे कुछ सहाफ़ियों के बारे में कहा गया कि वो भी ऑन बोर्ड है। कुछ सहाफ़ियों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए कि जज साहिबान अगर हक़ में फ़ैसला दे रहे हों तो हक़ और सच का बोलबाला करार दिया जाता है। अगर फैसला अपने खिलाफ आने की तवक्को हो तो गालियां दी जाती हैं जजेस को। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहां पे मौजूद है। उनके वज़ीर आज़म को खड़े खड़े अदालत ने घर भेज दिया। यहां पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज, जमात इस्लामी मौजूद है, तहरीक इंसाफ मौजूद है, दीगर जमातें मौजूद हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग का पता नहीं कुछ तरीका वारदात ही है। ये तो फ़ौरन गालियां देने पर उतर आते हैं, हर एक के साथ बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं। यानी सिर्फ इतना इनको अंदाज़ा हो गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, सारे वकला ने इनको बता दिया। अब बजाय इसके कि अपनी गलती तस्लीम करें या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गलत तस्लीम कर लें, वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ऊपर चढ़ दौड़े। मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखाता हूँ। ये कामरान खान साहब ने इसको ट्वीट भी किया हुआ और ये सबके पास मौजूद है। ये जनाब अखबार है आज से चंद दिन पहले का, अप्रैल की 7 तारीख का अखबार है, जब मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने एक फ़ैसला दिया था। और अदलिया ने क्या किया था, ये अखबार की हेडलाइन आप देखें, उस पर पहले तो लिखा हुआ है इमरान खान क्लीन बोल्ड, इक़दामात गैर आईनी करार, कल वोटिंग, ये लिखा गया है अखबार के अंदर। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मुतसादम है, काबीना 3 अप्रैल की हैसियत से बहाल, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला। 5 रुकनी बेंच था, 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला दिया है। अब ये जो 5 रुकनी बेंच था ना, इन्होंने मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला दिया, यानी जो तीनों जजेस जो इस वक्त इस बेंच के अंदर मौजूद हैं, ये उस 5 रुकनी बेंच के अंदर भी मौजूद थे। यानी उस वक्त तो जजेस का फ़ैसला बहुत पसंद आया था, और यहां जो मुतहदा अपोजिशन या पीडीएम की जमातों ने जो इसके ऊपर रद्द अमल दिया था, वो क्या दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने नज़रिया ज़रूरत हमेशा के लिए दफन कर दिया। आज यौम तशक्कुर मनाएंगे मुतहदा अपोजिशन, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका रद्द अमल इसके ऊपर ऐसा था कि ये बदकिस्मती से फैसला आया है, इससे कोई बेहतरी आने का इम्कान नहीं है, और इस किस्म के बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए थे। लेकिन कोई तौहीन, कोई गाली, कोई इस तरह का गंदा ट्रेंड, ये चीज़ें हमने नहीं देखी थी। बहरहाल इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी थे, जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब भी थे, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी थे। ये तीनों जजेस उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसकी तारीफें करते नहीं थक रहा था उस वक्त का अपोजिशन का इत्तेहाद। मरीम नवाज के हवारी, उनका सोशल मीडिया, सब उनकी तारीफें कर रहे थे, उनकी मदासराही कर रहे थे। ये 2 माह 3 माह पहले की बात है, 7 अप्रैल की बात है, जब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना था, जब हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाना था, तो इसी अदलिया और इन्हीं जजेस का फैसला बहुत पसंद आया था। अब वही मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान है, उनको गालम गलोच कर रहे हैं। कभी आपने गौर किया कि फुल बेंच का तकाजा क्यों किया जा रहा है? चाहे वो उलमा से करवाया जा रहा हो, चाहे वो तकाजा वकला से करवाया जा रहा हो, चाहे वो तकाजा अपने मनपसंद सियासी शख्सियात से करवाया जा रहा हो, चाहे वो तकाजा फजलुर रहमान से करवाया जा रहा हो, चाहे वो तकाजा खुद कर रहे हो, फुल बेंच का तकाजा क्यों कर रहे हैं? देखें, अदालतों में छुट्टियां हैं, जजेस मौजूद नहीं है, फुल बेंच तश्कील ही नहीं पा सकता। यानी पूरे सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बन ही नहीं सकता। अदालतों में छुट्टियां हैं, कुछ मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, तो ना बनेगा फुल बेंच, और ना होगी सुनवाई, और ना होगी हमजा शहबाज की रुसवाई। इसको जरा टेक्निकल समझ लें आप कि फुल बेंच तब बन सकता है जब तमाम जजेस मौजूद हों। आजकल अदालतों में छुट्टियां हैं,
जजेस कुछ बैरून मुल्क मौजूद हैं, फुल बेंच बन नहीं सकता। जब तक फुल बेंच बनेगा नहीं तब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक हमजा शहबाज की और दोस्त मजारी की रुसवाई नहीं होगी। तो ये तरीका वारदात है बचने का, इसको जरा सिंपल आप कर लें, इसलिए कहते हैं सारे फुल बेंच। वरना इन्हीं 3 जजेस के ऊपर मुस्लिम लीग नून के लोग सदके और वारी जा रहे थे। फुल बेंच ने क्या फैसला देना, उन्होंने भी यही फैसला देना। एक चीज आइन के मुताबिक है ही नहीं तो क्या फुल बेंच उसको आइन के मुताबिक कर देगा? मुमकिन नहीं है, फैसला यही आना है। और ये जो तौहीन अदालत सब लोग मिलकर कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सियासी शहीद बनना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि तौहीन अदालत इनके ऊपर किसी तरह लग जाए और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाए और ये सारा मामला एक सियासी मंजरनामे में बदल जाए। हुकूमत तो जा रही है तो जरा शहादत का दर्जा ले लें। इसीलिए हमजा शहबाज ने काबीना तश्कील दे दी है। इसके ऊपर तो जो है हमजा शहबाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी, ये इशारा भी दे दिया है ख़ास तौर पे अजहर सिद्दीक साहब ने। उन्होंने ये कहा, अजहर सिद्दीक साहब ने, कि शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को वजारत आला के लिए 36 घंटों का वक्त दिया है, मोहलत दी है। उन्होंने ये 1.5 दिन के अंदर 63 रुकनी काबीना कायम कर दी है। 41 तो डायरेक्ट वजीर हैं, फिर उसके अलावा जो है मुशीरान हैं, मावनीन खुसूसी हैं, फिर पता नहीं क्या कुछ ओहदे देके तो 63 लोगों की काबीना कायम कर दी है हमजा शहबाज ने। हमजा शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार है, सुबह सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, तैयार हो जाओ। ये तो कहा अजहर सिद्दीक साहब ने। और इन कॉन्सिक्वेंसेस का हमजा शहबाज को अब सामना करना पड़ेगा और करना होगा अदालत के अंदर आज के दिन में ही, क्योंकि इनको मना किया था और ये चीज़ें जानबूझकर इसलिए की गई हैं ताकि अदालत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाला जा सके। मेरे ख्याल में मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इस किस्म के घटिया दबाव के अंदर नहीं आएंगे और ना उनको कभी आना चाहिए। वो अपना इंसाफ के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे और यही जज साहिबान इंतहाई मोतबर और मोहतरम ठहरे जब फैसला PMLN के हक में आया। उस वक्त PTI के खिलाफ फैसला आया था, लेकिन इमरान खान या उनकी जो दूसरी लीडरशिप है या बाकी लोगों ने जजेस को गालियां नहीं दी थी, ऐसे गंदे ट्रेंड नहीं चलाए थे, इस तरह की गालम गलोच नहीं की थी। लेकिन अब तो सीधी सीधी गालम गलोच हो रही है, बदतमीजी हो रही है। लेकिन जजेस ने हमेशा बड़ा विजडम का मुजाहरा किया है और मुझे उम्मीद है कि आज वो इस नाइंसाफ़ी को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे और पहले लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, 12 करोड़ के सूबे को, और उनके असल मैंडेट को हुकूमत देंगे और उसके बाद इन सबको निपटेंगे भी। क्योंकि देखें, मरियम नवाज जो ये ट्रेंड चलवा रही हैं वो तो ज़मानत के ऊपर बाहर है और ज़मानत का बहाना ये था कि मेरे अब्बू बीमार है, मैंने उनका इलाज करवाना है, मेरे अब्बू बीमार है, मैंने उनकी अयादत करनी है, उनकी तैमाददारी करनी है, उनका ख्याल रखना है। अब्बा तो चले गए 2.5 साल पहले पाकिस्तान से बाहर और ये पाकिस्तान की तरफ पॉलिटिक्स कर रही है और जजेस के खिलाफ गंदे तरीन ट्रेंड्स चलवा रही हैं। तो अब ये अदलिया को फैसला करना है कि ऐसे लोगों को रिलीफ दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर अदलिया का क्या फैसला आता है। आज चौधरी शुजात हुसैन साहब अदालत में खुद पेश होंगे, ये भी शुनीद है, और वो अपने बेटे सालिक हुसैन के साथ आएंगे। लेट्स सी वो वहां पे अदालत में आकर क्या कहते हैं, क्योंकि उनको कायल करने वाले या बरगलाने वाले, आप कुछ भी कह सकते हैं, आसिफ अली जरदारी मुल्क से जा चुके हैं। इस वक्त सिंध की हालत यह है कि नाकस तामीरात की वजह से, नाकस गवर्नेंस की वजह से पूरा का पूरा शहर जो है, कराची, हैदराबाद और बाकी शहर डूब चुके हैं। बारिशों की वजह से वहां पे बहुत बुरी सूरत हाल है। इससे पहले हमने 3-4 साल में देखा कि मुराद अली शाह हमें कभी भी बारिशों में बाहर नजर नहीं आया। 18 में, 19 में, 20 में, 21 में कभी बाहर हमें इस तरह नजर नहीं आए, ऑफिस में बैठ के चीजें करते रहे। अब इस साल हमने देखा कि वो बाहर आ रहे हैं, बारिश में थोड़ा बहुत भीग भी रहे हैं, बरसातियां भी पहन रहे हैं और लोगों के बीच में इधारे यकजहती भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि काम कोई किया नहीं हुआ, लिहाजा बारिशों का पानी हर जगह पे जमा है, लोगों का अरबों रुपए का सामान ज़ाया हो रहा है। वो इसलिए बाहर आ रहे हैं कि उनको भी पता है कि इलेक्शन सर पे है और कराची वाले जो हैं वो इलेक्शन के अंदर वोट नहीं देंगे बल्कि इलेक्शन के अंदर धुतकार देंगे। हैदराबाद में और बाकी जगहों पे भी उनकी यही हालत होने वाली है। जिस तरह की गवर्नेंस उनकी है उसको देखते हुए तो नहीं लगता कि लोग उनको वोट डालेंगे। तो क्योंकि ये इलेक्शन ईयर आ गया है, बहुत करीब है इलेक्शन, तो इसलिए जरा निकल के लोगों के अंदर फोटो सेशन भी इस दफा करवाया जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा शहबाज शरीफ साहब
करवाया करते थे। जरदारी साहब कराची डूब रहा है, वो पंजाब में एक जबरदस्ती की गैर कानूनी हुकूमत बनाने के बाद दुबई चले गए हैं। यानी कराची तो रहने के काबिल रहा नहीं, वहां तो लोगों की बददुआएं हैं और जो हाल कराची का कर दिया है। तो जरदारी साहब बजाय इसके कि कराची में वापस जाते, कराची वालों का हाल पूछते, उन्होंने पंजाब के अंदर अपना मिशन मुकम्मल किया, एक अकलियत की 2 नंबर तरीके से हुकूमत बनवाई और हुकूमत बनवा के वो दुबई चले गए। कुछ लोगों का मानना है कि वो फरार हो गए, वापस नहीं आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में और बहुत सारे लोगों का ये मानना भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब के ताकतवर हलकों से बड़े ज़बरदस्त रवाबित हैं इस वक्त और उनके लिए बड़ा ग्राउंड तैयार है। वो वापस पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान में आकर अपना बाकी का जो काम है, ज़बान आम है कि जरदारी साहब के बड़े मामला फिट हैं आजकल, तो वो पाकिस्तान में वापस आएंगे। ताकतवर हलकों से उनके ताल्लुकात ठीक हैं, लेकिन वो कुछ ख़ास हवाले से पाकिस्तान से बाहर गए हैं और कुछ लोगों का कहना है कि वो एक्चुअली अब फरार हो गए और अब वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे और मुश्किल होगा उनके लिए पाकिस्तान वापस आकर अब सियासत करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वापस चलते हैं, वहां पे रेड जोन की सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की सराउंडिंग के ऊपर भी सिक्योरिटी टाइट की गई है। माजी में मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा हमला कर दिया था PMLN ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे 97 में, और इस जमात का कोई पता नहीं कि ये कब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला कर दें। लिहाजा उस हमले से बचने के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी को भी टाइट किया जाएगा। प्रिजन वैन्स जो हैं वो भी वहाँ पे पहुँचाई जाएंगी, आंसू गैस के शेल्स जो हैं वो भी वहाँ पे पहुँचाए जाएंगे ताकि वर्कर्स एहतजाज करने के लिए जमा ना हो सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वो करीब फटकने भी नहीं देंगे, लेकिन PMLN के लोगों के ज़रिए से वो अदालत के ऊपर क्या कर रहे हैं, यानी जिस तरह की तौहीन हो रही है, ये इनसे कोई बाइद नहीं कि ये प्रैक्टिकली जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दें। ये जो अदलिया के ऊपर तौहीन हो रही है ना, इस हवाले से मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने एहतजाज शुरू कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बाद फैसलाबाद बार एसोसिएशन, विहाड़ी बार एसोसिएशन, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सरगोदा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और इसके अलावा 14 मुख्तलिफ शहरों की बार एसोसिएशंस का सुप्रीम कोर्ट से इजहारी यकजहती का ऐलान। अभी आप अंदाज़ा करें कि ये तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब बार एसोसिएशन जो हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की, वो एक्टिव हो गई हैं और अगर ये एक्टिविटी बढ़ती है तो PMLN के लिए वकला की सूरत में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी सामने आकर, जो उनके रास्ते को रोकेगी कि आप जजेस की तौहीन ना करें। लगातार जजेस की तौहीन की जा रही है और वकला बरादरी, मैं जानता हूं कि वो कभी भी अपनी मुअज़्ज़िज़ अदलिया की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके लिए ये इंतहाई मुश्किल चीज़ है कि जो उठता है वो अपनी सोशल मीडिया टीम को खड़ा करता है, सोशल मीडिया टीम को पैसों से बनाया होता है और उठ के किसी भी इदारे के ऊपर अटैक कर देता है। ख़ास तौर पे मुअज़्ज़िज़ अदलिया के ऊपर तौहीन के हवाले से खासा जो है वो ये आइन और कानून में भी मना है और आप जजेस की ऐसे तौहीन कर भी नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, गुमनाम एड्रेसेस को इस्तेमाल करके। लेकिन मज़े की बात ये, इस मरतबा जिन लोगों को इस्तेमाल किया गया है वो मरीम नवाज़ के खालिसतन सोशल मीडिया के लोग हैं। मरीम नवाज़ उनको फॉलो करती हैं, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हमने आपको दिखाए भी हैं। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जजेस का जिस तरह से क्लैरिटी थी केस के अंदर, हफ्ते वाले दिन उसी क्लैरिटी के साथ जजेस वापस आएंगे। अगर तो जजेस ने इस सारे दबाव के बावजूद बेंच को तब्दील करने का फैसला ना किया और यही मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बैठे, तो जितनी इनको क्लैरिटी है ये बड़े आराम से दोस्त मजारी के जो रूलिंग है उसको गैर कानूनी करार दे देंगे, उसको गलत करार दे देंगे, जैसा कि इन्होंने गलत करार दिया था कासिम सूरी की रूलिंग को। उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं आई थी, लेकिन ये गालम गलोच नहीं हुई थी। आज एक और पॉलिटिकल पार्टी को या कुछ और पार्टियों को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन जजेस ने जो करना है वो कानून और इंसाफ के दायरे के अंदर रहकर करना है और आइन के मुताबिक करना है। तो आईने पाकिस्तान तो ये कहता है कि हर रुकन वोट डालने का पाबंद है 3 मौकों पर। उनमें से एक मौका है वजीर आजम या वजीर आला का इंतखाब, दूसरा मौका है तहरीके अदम एतमाद या एतमाद का वोट, तीसरा मौका है बजट के मौका पर मनी बिल में वोट डालना। इन 3 मौकों पे कोई भी रुकन अपनी पार्लिमानी पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी करेगा तो वो इनहराफ करेगा और उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी, उसका वोट काउंट नहीं होगा और वो डीसीट हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी पार्टी का हेड बुला के उसको कहता है कि तू ये वोट डाल दे और वो वोट नहीं डालता, तो उसके ऊपर किसी किस्म की डिफेक्शन नहीं लगेगी,
क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का फैसला ही इस मामले में हतमी फैसला है। पार्लिमानी पार्टी के फैसले की जो खिलाफवर्जी करेगा उसके खिलाफ पार्टी हेड जो है वो एक्शन लेने के लिए उसके पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो एक्शन उसके खिलाफ ले सकता है, चाहे तो ले सकता है, ना चाहे तो नहीं ले सकता। लेकिन मामला जो है वो पार्लिमानी पार्टी का होगा, पार्लिमानी पार्टी ही डिसाइड करेगी। यही आइन कहता है, यही कानून कहता है और यही मुअज़्ज़िज़ जज साहबान का फैसला भी कहता है। सॉफ्ट मुदाखलत, ये आपने लफ्ज़ सुना होगा आजकल। सॉफ्ट मुदाखलत के बारे में एक मार्केट के अंदर खबर फ्लोट की गई, मार्केट में एक खबर भेजी गई और एक चेक मारा गया कि अगर इस वक्त इतना पॉलिटिकल पार्टीज थक गई हैं, दबाव इतना हो गया है, तो ज़रा ये खबर मार्केट में डालकर देखते हैं कि हम एक सॉफ्ट मुदाखलत करवा देते हैं, आपको सारी पार्टियों को इकट्ठा बैठा देते हैं और ये एक अपने सहाफ़ी के ज़रिए से एक खबर को फ्लोट किया गया, मार्केट में दिया गया, उसको खबर फीड की गई। अंसार अब्बासी के ज़रिए से आई थी सबसे पहले, तो अंसार अब्बासी साहब ने सबसे पहले ये खबर दी थी, फिर बाकी लोगों ने भी इसके ऊपर बात की। तो ये बताया गया कि एक मार्केट में खबर फेंकी गई कि सॉफ्ट मुदाखलत की जाएगी इदारे की जानिब से और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को कायल किया जाएगा 2-3 चीज़ों के ऊपर, मईशत के मामलात के ऊपर और इलेक्शन के मामलात के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। और अक्टूबर का एक जिक्र आया कि वहाँ पे इलेक्शन हो सकता है। लेकिन जिस तरह का रद्द अमल आया ना सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, कोई पॉलिटिकल पार्टी शक्ल भी नहीं देखना चाहती इस किस्म की मुदाखलत की और कोई बर्दाश्त भी नहीं करना चाहता। लिहाजा वो सॉफ्ट मुदाखलत का जो फैसला है उससे रिवर्स कर लिया गया, मार्केट के अंदर से अच्छी खबर नहीं आई। तो अब तक के लिए तो ऐसा ही है, अब डिसाइड करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इंतज़ार कीजिए, आपको रिपोर्ट करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।